आज के इस वीडियो में काबूटो ने ढेर सारे अपने एनिमीज को छोड़ दिया है। I mean खुला छोड़ दिया है। आखिर इनको वो लोग कैसे संभालेंगे, आज के इस वीडियो में हमें पता चल जाएगा। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 303। जिसने भी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है प्लीज उसे जाकर जरूर देख लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज किसका नाम ले, टेंटेन या फिर साकुरा? कमेंट्स में जरूर बताना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि समुद्र में व्हाइट जेत्सु पड़े हुए थे और उनके सामने दारुई खड़ा था। तभी वहां पर एक शिनोबी आता है और कहता है, कैप्टन दारुई आप जाकर आराम करो, मैं इधर देखता हूँ। एक्चुअली वो दारुई नहीं था बल्कि वो व्हाइट जेत्सु था और वो सीधा हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से असली वाला कैप्टन दारुई आकर उसका खेल खत्म कर देता है और कहता है कि किसी पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन वो शिनोबी अपना कुनाई निकाल लेता है और उन पर शक कर रहा था। तो दारुई बोलते हैं कि जाने दो, जितने एनिमीज है सब खत्म हो गए हैं और हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। वो शिनोबी वहाँ से चला जाता है। वहीं ऊपर शिकामारु आकर कहता है कि ये बहुत ही बुरा है, व्हाइट जेत्सु का पावर सबका दिमाग खराब करके रखा है। चोजी बोलता है कि तुम्हारा मतलब कि सब लोग एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। शिकामारु कहता है कि कभी कभी शरीर की ताकत से ज्यादा दिमाग पर जोर लगाना ज्यादा थका देता है। चोजी पूछता है कि तो फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे? तो इनो कहती है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक दूसरे से सवाल पूछेंगे जो सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड को ही पता होगा। तो शिकामारु कहता है कम ऑन यार, यहाँ पर बहुत सारे शिनोबी है, वैसे HQ ने इसका हल ढूंढ लिया है। चोजी और इनो चौंक जाते हैं कि HQ के पास इसका सोल्यूशन भी है। फिर शिकामारु कहता है कि लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उस चीज को कंप्लीट करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो हमें इंतजार करना होगा। इस बात को ध्यान से याद कर लेना क्योंकि एंड होते होते तुम्हें ये चीज पता चल जाएगा कि शिकामारु ने ये क्यों कहा था। थर्ड वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा। तभी कहीं पर जोर से चिल्लाने का आवाज आता है और हम देखते हैं कि एक शिनोबी जाल में फंसा हुआ था। तो नेजी आकर उसको बचा लेता है। फिर कीबा आकर कहता है कि नेजी ये लोग तो वही है। नेजी भी कहता है हाँ मुझे पता है। एक्चुअली ये दोनों वही शिनोबी है जिसने नारुतो क्लासिक को अच्छे से फॉलो किया होगा ना, उसे इनके बारे में पता होगा। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं बैटलफील्ड में एक एनिमी आता है, जो फ्लूट बजा रहा था। उसका नाम था तायुया, क्या ही अजीब नाम है, और कहती है कि बहुत समय हो गया है तुम लोग से मिले हुए। फिर जिरोबू कहता है कि बहुत हो गया तायुया, औरत को अच्छे से बात करना चाहिए। ये दोनों भी नारुतो क्लासिक से है, अगर तुम्हें अच्छे से नहीं पता तो याद कर लेना। ऊपर शिकामारु उनको देख रहा था और फिर उसे पास्ट याद आता है जब लेडी सुनाडे उसको टास्क देती है एक लीडर के तौर पर। फिर वो बताता है कि वो लोग सासुके को बचाने के लिए गए थे, तभी ये साउंड निंजा मिले थे। फिर प्रेजेंट में शिकामारु कहता है कि लगता है कि मुसीबत हमारे पास खुद चल कर आया है, चोजी तुम मेरे साथ चलोगे? फिर इनो कहती है रुको, हमें साथ में जाकर भिड़ना चाहिए। शिकामारु कहता है नहीं, हमें इसके बारे में ज्यादा पता है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो सभी लोग, अगर कोई भी हमारे जैसा दिखे और तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो बिना हिचकिचाए उसे खत्म कर देना, ठीक है ना कैप्टन दारुई? फिर वो कहते हैं कि मैं शिकाकू के बेटे से और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ, तुम सही कह रहे हो। उधर हम देखते हैं कि बहुत सारे शिनोबी जाल में फंसे हुए थे, वो लोग बाहर निकल नहीं पाते। तभी कोई शुरिकन फेंकता है उनको छुड़ाने के लिए, हालांकि कुछ शिनोबीज व्हाइट जेत्सु भी थे। फिर वहाँ पर आती है हिन्नाटा और कहती है जितना जल्दी हो सके यहाँ से तुम सब चले जाओ। फिर वहाँ पर नेजी आता है और कहता है ये थ्रेड को हम लोग ऐसे ही नहीं काट सकते सिवाय हमारे जेंटल फिस्ट के। तो लेडी हिन्नाटा जाकर और भी जेंटल फिस्ट यूजर को लेकर आओ। हिन्नाटा कहती ठीक है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? फिर नेजी कहता है कि मैं उसे ढूंढता हूँ जो पीछे से ये सब कर रहा है। उधर हम देखते हैं कि साकुन सभी शिनोबी से भिड़ रहा था और तभी वहाँ पर अपीयर होता है अपना कीबा और कहता है हाँ बहुत समय हो गया है, वैसे कितना साल हो गया, मैं तुमसे मिलना तो नहीं चाहता था। उधर बैटलफील्ड में जिरोबो एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है शिनोबी के तरफ, लेकिन अपना चोजी ह्यूमन बोल्डर का यूज करता है और उस पत्थर को चूर चूर कर देता है। अब होना क्या था, जिरोबो और चोजी का बैटल होने लग जाता है। फिर चोजी को याद आता है कि कैसे जिरोबो ने उसका बुरा हाल कर दिया था नारुतो क्लासिक में, याद तो होगा ही ना। फिर प्रेजेंट में चोजी कहता है कि
अगर मैंने उस दिन फूड पिल नहीं लिया होता तो मेरा खेल खत्म था। तो जिरोबो कहता है कि हाँ तुम डाइट पे हो क्या, काफी पतले लग रहे हो। फिर अपना चोजी ऊपर उड़ने लग जाता है तो जिरोबो भी ऊपर जाता है और चोजी को धोना चालू कर देता है। वहीं अपना नेजी जा रहा था तभी पीछे से कोई एनिमी तीर फेंकता है। नेजी को पास्ट याद आता है कि उस टाइम उसके साथ क्या हाल हुआ था, लिटरली बहुत ही बुरा हाल था। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नेजी बच जाता है उस तीर से। वहीं नीचे कीबा फैंग ओवर फैंग का यूज करता है, साकुन भी अपना हरिकेन jutsu का यूज करता है और दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे वो एनिमी अब अपना असली रूप में आ चुका था। फिर कीबा को याद आता है कि उसके साथ ये दोनों ने मिलकर क्या हाल किया था। तो प्रेजेंट में साकुन कहता है कि ये बेवकूफ को जरा सा भी डर नहीं लग रहा है, तुम्हारा डॉग बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें हल्के में लोगे। फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो अपना कीबा और अकामारू jutsu यूज करके एक हो जाते हैं और दोनों उन पर अटैक करते हैं। हालांकि वो बच जाता है। फिर अब होना क्या था, दोनों मिलकर समनिंग jutsu का यूज करते हैं जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा गेट अपीयर होता है। ये तो ओरोचिमारू भी समन करता था ना। वहीं बैटलफील्ड में तायुया अपना फ्लूट बजा रही थी जिसके वजह से वहाँ पर जितने शिनोबी थे सभी शांति से खड़े हो जाते हैं और हिल नहीं रहे थे। उधर शिकामारू दौड़ता हुआ आ रहा था और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। फिर शिकामारू को भी याद आता है कि इससे लड़ते वक्त शिकामारू का क्या हाल हुआ था। फ्लूट का आवाज में ही गेंजुत्सु होने लग जाता है। फिर प्रेजेंट में शिकामारू कहता है कि तायुया अपने मेलोडी से सबको अपने गेंजुत्सु में डाल देती है। हमारे पास कुछ जोनिन है जो इसको टैकल कर सकते हैं लेकिन उनको बुलाना भी मुश्किल हो सकता है। तभी वो देखता है कि दो शिनोबी चले जाते हैं तायुया के पास, लेकिन उनका भी क्या ही बुरा हाल होता है। ये देखकर शिकामारू कहता है कि ये तो गलत है। अब होना क्या था, तायुया ने शिकामारू को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसको कौन बोला बाहर आने के लिए, यार सबसे तेज लड़का है और ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहा है। वहीं कहीं पर जिरोबो हंसता हुआ कहता है कि अब क्या हो गया मोटे, आ जाओ। उधर अपने नेजी भी एनिमीज के जोत्सु में फंस जाता है। वहीं बैटलफील्ड में शिकामारू हिल नहीं पा रहा था तो तायुया कहती है कि तुम भूल रहे हो कि हम रीएनिमेटेड शिनोबी है, लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो तुम्हारा खेल खत्म करके आगे बढ़ते हैं। फिर वो शिकामारू का खेल खत्म करने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हालांकि वो बच गई थी। तभी पीछे से शिकामारू आता है और कहता है हे क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। तायुया अपना फ्लूट बजाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो शिकामारू को कंट्रोल कर सके, लेकिन शिकामारू कहता है हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम कुछ कह रही हो क्या। तुम्हारा फ्लूट सच में बहुत ही अननोइंग है, लेकिन अगर मैं सुन नहीं सकता तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर जाने दो, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि तुम्हारे दोस्त के पास कर्स मार्क है ना। हालांकि वहीं जिरोबो कहता है एक चीज अभी तक नहीं बदला, तुम कभी हार नहीं मानते। फिर वो आगे बढ़ता है चोजी के तरफ और वहाँ पर होता है एक धमाका। वैसे चोजी ने उसके हाथ को रोक लिया था और कहता है कि तुमने क्या कहा, मैं नहीं बदला हूँ। वहीं अपना नेजी सीधा पेड़ से जाकर टकराता है, लेकिन एक सेकंड, वो तो बस एक सब्स्टिट्यूशन jutsu था। पीछे से नेजी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ, तुम्हारे वजह से ही मैं इतना ताकतवर बन पाया हूँ। उधर कीबा कहता है कि अकामारू मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुआ लेकिन अब नहीं होगा। फिर वो अपना खेल शुरू करता है। वहीं शिकामारू भी सभी एनिमी से बच रहा था। वो लोग सच में बहुत ही बड़े बड़े लोग थे। तो शिकामारू कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग रीएनिमेटेड कर्स्ड मार्क शिनोबी हो, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की अपने स्किल पर। तुम्हारे जैसे लोग हमारे सामने अब कुछ भी नहीं है। एक्चुअली शिकामारू ने सबको अपने शैडो से पकड़ लिया था और कहता है कि अब तुम लोगों का खेल खत्म होता है। फिर शिकामारू तायुया का खेल खत्म कर देता है। वहीं चोजी भी अपना फुल पावर लगाता है और अपने हाथ को बड़ा कर उसका भी खेल खत्म कर देता है। उधर अपना नेजी भी एक डायग्राम का यूज करके किरोमारू का सत्यानाश कर देता है। फिर फाइनली हम कीबा को देखते हैं जो साकोन और उकोन का हलवा बना देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही चीयर कर रहे थे। वहीं कहीं पर नारुतो दौड़ता हुआ आ रहा था। तभी उसे कुछ अजीब फील होता है और कहता है ये क्या चीज है, मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ये एक सेकंड, ये तो नफरत है, ये बदला लेना चाहता है। गाइस ये बिल्कुल सही नहीं है।
फिर हम देखते हैं कि वो चारों एनिमीज के पास कुछ अलग ही कुछ अजीब ही होने लग जाता है। वो लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। शिकामारू कहता है तुम लोग बस इसी का इंतजार कर रहे थे। तायुया कहती भाड़ में जाए भविष्य, अब तुम सब हमारे साथ जहन्नुम में चलोगे। ये कहते ही जितने लोग थे ना धीरे धीरे अंदर खींचे चले जा रहे थे। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि अचानक ये क्या हो रहा है। उधर नारुतो कहता है कि चोजी, कीबा, शिकामारू, नेजी, मैं आ रहा हूँ। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं पर दी एंड हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर कर देना। और रही बात अगली वीडियो की, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर थोड़ी देर में तुम्हें दिखाई दे देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।